भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग एक महत्वपूर्ण संवाद है जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म, कर्तव्य और निष्काम कर्म के दर्शन के बारे में समझाते हैं। यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस अध्याय का विस्तार से विश्लेषण करें और उदाहरणों के साथ समझें। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि अगर बुद्धि, ज्ञान, कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें इस भयानक युद्ध में क्यों धकेला जा रहा है। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि उनके लिए सबसे उपयुक्त और लाभकारी मार्ग कौन सा है। अर्जुन की उलझन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई छात्र यह पूछे कि यदि पढ़ाई करना महत्वपूर्ण है तो फिर उसे खेलों में हिस्सा लेने की क्या आवश्यकता है। वह यह जानना चाहता है कि कौन सा काम उसे अधिक लाभ देगा। भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार के दो मार्ग हैं, एक है ज्ञान योग, बौद्धिक चिंतन के माध्यम से, और दूसरा है कर्म योग, कर्तव्य और कर्म के माध्यम से। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ कर्म से दूर रहकर कोई मुक्ति नहीं पा सकता और कर्तव्य का पालन करना अत्यावश्यक है। कोई भी बिना कर्म किए अपने शरीर का भी पोषण नहीं कर सकता। इसलिए जो भी कर्म हम करते हैं उसे भगवान के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए ताकि हमें उसके फल की आसक्ति न रहे और हम कर्म बंधन से मुक्त रहें। जैसे एक किसान बीज बोता है, वह फसल के परिणाम के बारे में सोचकर चिंता नहीं करता, बल्कि वह अपना काम पूरी मेहनत से करता है। इसी तरह हमें भी बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने यज्ञ, बलिदान के साथ मानव जाति और देवताओं को उत्पन्न किया। यज्ञ, कर्म करने से ही सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जो लोग अपने कर्म देवताओं और समाज की भलाई के लिए करते हैं वे समृद्धि प्राप्त करते हैं। जो बिना यज्ञ किए सिर्फ अपने लिए संसाधनों का उपभोग करता है वह चोर के समान होता है। एक सामुदायिक सेवा करने वाले व्यक्ति को लीजिए जो अपने कार्यों से न केवल खुद को बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाता है। अगर वह केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता और सामुदायिक सेवा नहीं करता तो वह समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने में असफल रहता। कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति के बिना। भगवान स्वयं, जिन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं ताकि दूसरों को प्रेरणा मिल सके। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्यों को किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना के बिना करना चाहिए। जैसे एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, वह अपनी वेतन के बारे में सोचते हुए नहीं, बल्कि छात्रों की प्रगति और उनके ज्ञान में वृद्धि के लिए अपना काम करता है। अगर वह केवल वेतन के बारे में सोचता तो उसकी शिक्षा का उद्देश्य नष्ट हो जाता। जब अर्जुन पूछते हैं कि लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि यह कामना, लालसा है जो रजोगुण, भौतिक आसक्ति से उत्पन्न होती है। यह लालसा हमारे विवेक को धूमिल करती है और क्रोध का रूप ले लेती है जो आत्मज्ञान को नष्ट कर देती है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें और इस लालसा का सामना करें ताकि वह आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सके। जैसे एक व्यक्ति मिठाई खाना छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन बार बार उसकी इच्छा जागृत होती है। अगर वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह अधिक मिठाई खाकर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह लालसा और मोह पर काबू पाने से ही व्यक्ति आत्मज्ञान और आत्मसंयम प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण यह सिखाते हैं कि कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है और कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म, फल की आसक्ति के बिना कर्म, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है। लालसा और मोह जैसे विकार हमारे मार्ग में बाधा डालते हैं और इन पर विजय पाकर ही हम सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें जीवन में संतुलन, आत्मनियंत्रण और समर्पण के महत्व को सिखाता है जो न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक हैं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको भगवद गीता के इस अध्याय की थोड़ी सी समझ हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।